हम बात करते हैं आगे एक एडवांस फॉर्म की, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की, जहां हम सटीक प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे, जहां हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस निकाल पाएंगे। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं कि कोई भी प्रिडिक्शन वाइज या कोई ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने कोई प्रिडिक्शन दी और वो प्रिडिक्शन फेल हो गई। सुना होगा ना आपने कि जी एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन दी थी और वो फेल हो गई। समटाइम्स यू हर्ड के किसी ने आपका किसी ने आपकी पत्री मिलान करी है और मिलान के टाइम पे आपके 36 में से 32 गुण मिल गए हैं। 36 में से 32 गुण मिल गए हैं। बट उसके बाद आपका जो अल्टीमेटली, जिसे वो कहते हैं ना, मैरिड लाइफ, वो अच्छी नहीं चल रही है। ऐसा भी सुना होगा ना आपने। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को पार निकलने के लिए एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि जितनी तरक्की, मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ, जितनी तरक्की मेडिकल साइंस ने या जितनी एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमें उस एडवांस फॉर्म की तरफ जाना पड़ता है। जैसे आपसे एक मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ। पहले का टाइम ऐसा होता था कि फीमेल्स की जो कुंडली है वो मेल्स के हिसाब से चलती थी, उनके पतियों के हिसाब से चलती थी। पति ने जितना जैसी लाइफ है जी रहा है, ठीक है। वाइफ की कुंडली एक बार शादी के टाइम पे मैच हुई फीमेल की, और उसके बाद रख दी क्योंकि उसके सामने गज भर का घूंघट होता था। बस आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमा रही हैं, आगे हैं। पहले आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, डोमेस्टिक वायलेंसेस भी काफी होती थी। बट आज की डेट में वो चीजें भी नहीं है। तो लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से। पहले लोग अभिजीत जी बोलते थे, एक जनरल, मतलब आप किसी पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने बोला कि भाई आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो बंदा खुश हो जाता था, मेरी लाइफ निकल जाएगी। बट आज की डेट में बंदा एग्जैक्ट और एडवांस प्रिडिक्शंस की बात करता है। बंदा कहता है जी गवर्नमेंट जॉब तो लग जाएगी बट मेरी प्रमोशंस कब कब होंगी, प्रमोशंस के बाद मेरी जॉब में मेरी बॉस के साथ ट्यूनिंग कैसी रहेगी, बॉस की साथ ट्यूनिंग के बाद मेरा आज का दिन कैसा निकलेगा। ऐसे लोग भी होते हैं ना, बहुत से लोग ईगर होते हैं, राशिफल पढ़ रहे होते हैं रोज। लोगों की जो ईगरनेस और जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हाई हो गई हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक डॉक्टर और एक वकील तभी सक्सेसफुल है जब वो पढ़ते रहते हैं हमेशा। जब तक वो पढ़ते रहेंगे, अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, सबसे आगे रहेंगे, नहीं तो वो पिछड़ जाएंगे, है ना। तो इसी में मैं दो कुछ चीजें आपसे बताऊंगा। प्लैनेट्स के नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स के सबलोड होते हैं, प्लैनेट किसका रिजल्ट देता है, क्या देता है, कैसे हम इसको समझेंगे। ठीक है। इसको हम एक टॉपिक के थ्रू समझेंगे, उस टॉपिक का नाम रहेगा मैरिज। अब मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, सही बता रहा हूँ, तीन बंदों में ना, बट मेरे को पढ़ाना पड़ेगा आगे। आई हैव आस्क्ड एवरीवन कि भैया रखें क्लास ना रखें, डिसाइड ओके जी रख लो। हम बात करते हैं बेसिक चीजों की। दशा, भुक्ति, अंतरा।
इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे इसको महादशा भी बोलते हैं, इसको अंतरदशा बोलते हैं, और इसको प्रत्यंतर दशा भी बोलते हैं। मैं ज्यादा इसी को यूज करता हूँ, डीबीए मेरे मुंह पे यही चढ़ा हुआ है। ठीक है। इनको लोग दशा भुक्ति अंतरा भी बोलते हैं। दशा को महादशा भी बोला जाता है। भुक्ति को अंतरदशा भी बोला जाता है, और अंतरे को प्रत्यंतर दशा भी बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाता है, शॉर्ट में हमने डीबीए बोलते हैं, दशा भुक्ति अंतरा। अब आप देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो दशा होती है, दशा इज ग्रेटर देन भुक्ति, एंड भुक्ति इज ग्रेटर देन अंतरा। दशा इज ग्रेटर देन भुक्ति, एंड भुक्ति इज ग्रेटर देन अंतरा। ठीक है जी। जो हमारी दशा है वो भुक्ति से बड़ी होती है, और भुक्ति अंतरे से बड़ी होती है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, आसान तरीका याद रखने का ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अभिजीत जी, कई बार आपने देखा होगा, जो श्लोक जी कैमरा ऑन रखो, तीन ही लोग हैं उसमें भी कैमरा आप ऑफ रखोगे तो बिल्कुल ही मेरे को तो अजीब सा लगने लग जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स आर वेरी पावरफुल। देखो वैसे तो मोदी के पास पावर है, मोदी ने कहा मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, तो किसी के पास राइट नहीं था ना कि मैं नोटबंदी मतलब बंद करूंगा तो करूंगा ही, है ना। बट कुछ लोगों ने विरोध किया, दैट इज सेपरेट, बट बंदी हो गई ना नोटबंदी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी। समटाइम्स स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे एक मूवी आई थी पद्मावत, उस पे ये हो रहा था कि भाई हम बैन लगाएंगे, और सेंटर ने बैन नहीं लगाया, बट कुछ स्टेट्स ने लगा दिया। उसके बाद भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जिनमें राइट्स होते हैं डीएम के पास। ठीक है ना, तो डीएम कैन टेक एक्शन एट दैट टाइम ऑल्सो। ठीक है जी। तो इस पावर को इसी तरीके से समझना है। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर चाहिए ना, तो पूजा से आप ले भी लेना, आप लोगों को वी शेयर के थ्रू दे देगी ये। आप लोग दूर बैठे हैं, बट इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है, अगर ये आप मार्केट से खरीदोगे तो ये सॉफ्टवेयर मार्केट से आपको खरीदने पे मिलेगा 30-32 हज़ार रुपए का। मैं आपको फ्री में दूंगा, बट मेरे वाला जो है वो क्रैक्ड है, तो वो आपका विंडोज 7 और 32 बिट में ही चलेगा, बाकी में नहीं चलेगा। विंडोज 7 और 32 बिट आजकल आ नहीं रही है, बट उसमें चलेगा। ठीक है। अगर किसी के पास विंडोज 7 और 32 बिट का लैपटॉप ना हो, तो वो अपना लैपटॉप में एक वर्चुअल विंडो क्रिएट करा सकता है, वो हो जाती है। 200-300 रुपये लेता है लैपटॉप वाला। अगर किसी को वो भी नहीं कराना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो जिनके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास है, एंड्रॉयड फोन, तो वो एंड्रॉयड फोन में एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर ले ऐप, और उस एस्ट्रोसेज को कैसे चलाना है वो पूजा आप लोगों को समझा देगी। वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। चलो, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एक
रीटा खत्री जी। सो रीटा खत्री जी, हमने सबसे पहले आपकी पत्री बनाई है, ठीक है। हाँ। yes। ठीक है, हम आपकी पत्री देखते हैं। जैसे भी रीटा खत्री जी की पत्री है। अब इस रीटा खत्री जी की पत्री में, रीटा जी आपकी तबीयत वबीयत ठीक चल रही है? तबीयत में तो कोई इशू नहीं है? सर थ्रोट में प्रॉब्लम है सर, ये अदरक का पानी पी रही हूँ। अच्छा, चलो। जैसे आप ये देखोगे, अब इसमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आप देख रहे हो ना, स्क्रीन देख पा रहे हो ना मेरे वाला? हाँ हाँ। इस स्क्रीन में जो ये लिखा हुआ है दशा, इस दशा में जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? अनम्यूट करो अभिजीत जी। सर वीनस। वीनस। तो इनकी रीटा जी की दशा चल रही है वीनस की, ठीक है श्लोक व्यास जी। और इनकी भुक्ति हो गई है जुपिटर की। और अंतरा, अंतरदशा होगी जो आज की डेट जहां लाई कर रही होगी। आज क्या डेट है? आज क्या डेट है रीटा जी? 24th। 24th। तो अब आप देखो 24th कौन से इंटरवल में आ रही है, आपका अंतरा कौन सा चल रहा है? इन सारी डेट्स में देखो, 5 अप्रैल 2020 से 13 अगस्त 2020, 13 अगस्त 2020 से 14 अगस्त, 28 जुलाई 2021 से 6 जनवरी 2022, 6 जनवरी 2001 से 6 जनवरी 2022 से 24 फरवरी 2022। कहाँ पे आपका इंटरवल आ रहा है? कौन सा अंतर आ रहा है? देखो डेट के हिसाब से कौन सा अंतर आ रहा है? क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता चल रहा? सर वीनस की। तो बोलने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है सर, बोलो भी ना। मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ या तो फिर ना। अब इनकी दशा हो गई वीनस की, भुक्ति हो गई जुपिटर की, और अंतरा हो गया वीनस का। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है ना? दशा भुक्ति अंतरा वीनस का, ठीक है। सर ठीक है, आपने जुपिटर की कैसे फाइंड आउट की? क्या कह रहे हो? आपने जुपिटर कैसे फाइंड आउट किया? जैसे अभी यहाँ पे आपने पीरियड देखा, तो जुपिटर का आपने कैसे फाइंड आउट किया कि वो? मैम ये देखो ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो दशा है, जो सेकंड लिखा हुआ है वो भुक्ति है, और जो ओके ओके। इंटरवल जहाँ टाइम पीरियड आ रहा है वो अंतरा है। अंतर है, अभी और ओके। करते हैं, अभिजीत जी की पत्री लगाते हैं, अभी सबकी लगाऊंगा बारी बारी, चिंता मत करो। अभिजीत जी, अभिजीत महादिक, अभिजीत जी, देखिए अब आप सारे लोग ना, कोई बोलेगा नहीं, अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें अभिजीत जी की दशा क्या है, भुक्ति क्या है, अंतरा क्या है। बोलना मत, अपनी अपनी नोटबुक पे लिखना। श्लोक जी क्या है, श्लोक जी क्या है इनकी दशा भुक्ति अंतरा? श्लोक व्यास जी, श्लोक व्यास जी। हाँ अभिजीत जी, पता है मुझे, आप लोग बता दोगे, मैं इसलिए, जो मेरे को थोड़ा सा लगता है ना कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वहां पूछना जरूरी होता है। वैशाली जी, आप बता पाओगे दशा भुक्ति अंतरा? नहीं बता पाओगे? सर मैंने अभी ज्वाइन किया कॉलेज को। हाँ बस, तो इतनी देर में ही जो बताया है वो तो सुनना चाहिए। जी चलो सर। कोई नहीं। जी। श्लोक व्यास जी, दशा भुक्ति अंतरा क्या है? अनम्यूट करो, शायद आप बोल भी रहे हो तो मुझे पता नहीं चलेगा।
रीटा जी दशा भुक्ति अंतरा क्या है? सर जुपिटर उनका दशा है, केतु उनकी भुक्ति है और सैटर्न उनका अंतरा है। अभिजीत जी आपका भी यही है? ठीक है, देखो यस मैं सर। दोबारा बता देता हूँ। जो फर्स्ट लिखा है वो दशा है, सेकंड इज भुक्ति एंड थर्ड इज अंतरा, जहां टाइम पीरियड इंटरवल आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं। अब रह गई वैशाली जी की पत्री, खोल लेते हैं एक बार ना। Love you, जिंदगी, वैशाली अग्रवाल जी। वैशाली जी, सो वैशाली जी की दशा भुक्ति अंतरा क्या है बताइए आप। सैटर्न वीनस मरकरी। सैटर्न वीनस मरकरी। ठीक है वैशाली जी, जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है दैट इज दशा, सेकंड वन इज भुक्ति एंड जहां टाइम पीरियड आ रहा है दैट इज मरकरी। सिर्फ मैंने इतना सा भी बताया है आपको, इससे ज्यादा मैंने कुछ और नहीं बताया। क्लियर है आपको ये सब? क्लियर है? चलो ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया दशा भुक्ति अंतरा का। अब इसी दशा भुक्ति अंतरे के साथ एक कॉन्सेप्ट और होता है बड़ा जबरदस्त वाला, वो समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि बंदे की दशा चल रही होगी सैटर्न की। ठीक है, जो नकली एस्ट्रोलॉजर होते हैं या थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं वो उपाय भी सैटर्न के करा रहे होंगे, बट बंदे को रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। बंदा कहेगा जी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रही। वहां क्या इशू होता है? वहां क्या इशू होता है अब आपको समझाता हूं। मैक्सिमम टाइम यू विल सी, श्लोक जी बड़े काम की बात बता रहा हूं। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी भारी समस्या होती है लोगों की, सबकी। वो लोगों का ध्यान बहुत सारी जगह होता है, तो फैमिली को एक बार बता के तब थोड़ा टाइम स्पेयर किया करो। बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं अगर ये बेसिक चीजें छूट गई तो। सो बेसिकली दशा भुक्ति अंतरा आपने समझा। अब है प्लेनेट, नक्षत्र और उसका सबलोड। इसको हम बोलते हैं प्लेनेट, नक्षत्र एंड सबलोड। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रह, नक्षत्र और उपनक्षत्र। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रह, नक्षत्र और उपनक्षत्र। इसमें सबसे बड़ा होता है आपका उपनक्षत्र, सबसे बीच वाला होता है नक्षत्र, उससे छोटा होता है प्लैनेट। सबसे बड़ा सबलोड, उससे छोटा नक्षत्र, उससे छोटा प्लैनेट। अब आप ये ना पत्री देखना, वैशाली जी की पत्री ही खुली हुई है, और हम इस बॉक्स को देखते हैं जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। ये केतु इसमें प्लैनेट है, राहु उसका नक्षत्र है और मंगल उसका उपनक्षत्र है। जैसे मून को देखें, मून ये वाला प्लैनेट है, चंद्रमा। मून हमारा प्लैनेट है, मार्स हमारा नक्षत्र है और जुपिटर उसका उपनक्षत्र है। अब यहां पर क्या हो रहा होगा कि जो मून है वो प्लैनेट है, वो सबसे कम स्ट्रोंग है, मार्स उससे ज्यादा स्ट्रोंग है और जुपिटर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है जुपिटर। जब मून की दशा चल रही होगी तो बंदे को रिजल्ट जो सबसे ज्यादा मिल रहे होंगे वो जुपिटर और मंगल के मिल रहे होंगे। जितना मैंने बोला क्लियर हुआ है आपको? ये अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर इसमें मार खा रहे होते हैं। जब उसकी दशा चल रही होगी, सपोज मंगल की दशा चल रही है और वो कह रहा है जी मंगल मेरा खराब है, मैं परेशान हो रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, मंगल मेरा खराब है और मैं मंगल से परेशान हूं जी, और मेरी दिक्कतें बढ़ रही हैं। ठीक है, वैशाली जी आज आपके हाथ पे टैटू भी दिखाई दे रहा है।
टैटू कब बनवाया आपने ये? सर 3-4 साल हो गए हैं। तो उसके बाद कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हुई, मानसिक परेशानियां कुछ बढ़ी, या ठीक है सब? नहीं, ठीक है सर। दोनों देखो, साइड है सर, ये इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, बेसिकली ना टैटू को संभल के बनवाना चाहिए। आपके जी साथ इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि आपके थर्ड हाउस में ऑलरेडी जुपिटर और मंगल हैं, तो वहां जाके राहु शांत हो जाता है। ये राहु होता है टैटू जो होता है। ओके सर। और आपके 11th हाउस में है चंद्रमा, जी तो वहां पे मंगल और जुपिटर है, तो इस वजह से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, वरना ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगाड़ देता। ठीक है टैटू का बड़ा गेम होता है, आजकल लोग टैटू बनवा तो लेते हैं, बट टैटू का अलग ही गेम है। ठीक है, चलो जी दोबारा टॉपिक पे आते हैं। इसीलिए कहता हूँ कैमरा ऑन रखोगे तो दो चीजें आपके फायदे की बताऊंगा। सो अब जो हमारा नक्षत्र है, जो हमारा उपनक्षत्र है, सब लोड है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है। ठीक है, श्लोक व्यास जी अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए, इस पत्री में ही, रीटा जी की पत्री में जुपिटर, कोई नहीं बोलेगा, बाकी सब अपने उस पे लिखेंगे, जुपिटर जो ग्रह है उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र क्या है। जो जुपिटर ग्रह है उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र क्या है वो बताएंगे, श्लोक व्यास जी बताएंगे। मैं भी पत्री लगा रहा हूँ, देख पा रहे हैं पत्री आप? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड में दिखाई देगी। जी, जुपिटर का नक्षत्र क्या है और उपनक्षत्र क्या है, श्लोक व्यास जी बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताएगा। पद्मा व्यास जी। पद्मा व्यास जी, नहीं पता चल रहा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, अरे अंकित गुप्ता आप बता पाओगे? वेरी गुड। रीटा जी आप बता पाओगे? सर जुपिटर का नक्षत्र है मून और उप नक्षत्र है मार्स। अभिजीत जी सहमत हैं आप इनसे? सही बोल रही हैं ये? वैशाली जी सही बोल रही हैं? ठीक है, आप लोगों को जब भी ये बोला जाए प्लेनेट का नक्षत्र और उपनक्षत्र देखिए, तो आपको उसी प्लेनेट पे जाना है। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि आपको मरकरी का नक्षत्र और उपनक्षत्र बताना है, तो ये मरकरी आ गया। अब इस मरकरी में देखो, मरकरी में नक्षत्र और उपनक्षत्र क्या है। मरकरी लिखा हुआ है, और उपनक्षत्र है सैटर्न। सैटर्न। मरकरी का नक्षत्र है जुपिटर और उपनक्षत्र है सैटर्न। अब इस चीज को समझने की देखिए, जब इनकी मरकरी की, जैसे सपोज इनकी अभी शनि की दशा चल रही है, शनि में वीनस है, तो जो शनि है, शनि का उपनक्षत्र क्या है? पद्मा जी और अंकित यही दोनों बोलेंगे और कोई नहीं। मरकरी का उपनक्षत्र क्या है? अंकित? मरकरी का उपनक्षत्र है जुपिटर, और नक्षत्र है जुपिटर और उपनक्षत्र है सैटर्न। अब ये यहाँ जो मरकरी बैठा है वो सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, सॉरी सैटर्न का नक्षत्र है मून और उपनक्षत्र है वीनस। तो सैटर्न यहाँ बैठ के जो रिजल्ट दे रहा है वो सबसे ज्यादा शुक्र के दे रहा है।